नमस्कार, पिंक सिटी 360 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अरुणम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते संत के मौत के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बातचीत के लिए उनकी तरफ से कोई भी नहीं आया है और सरकार की तरफ से हुई वार्ता पहले भी हो चुकी है। बाबा की आत्महत्या दुखद हादसा है। डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही अवैध खनन को बंद किया था। किसी की भावना आहत नहीं हो, इसके ध्यान भी सरकार रख रही है। ऐसा हुआ, ये हमारे सबके लिए दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि वो लीगल माइनिंगों को बंद कराना चाहते थे, फिर भी हमारी सरकार ने तो पहले भी 207 को बंद किया और अभी भी लीगल माइनिंग होते भी बंद किया है कि किसी तरह से किसी की भावनाओं को आहत। तो वही जयपुर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने राम मंदिर 22 गोदाम से शुरू की है। बता दें कि नंदपुरी होते हुए यात्रा अग्रसेन धर्मशाला शिव मंदिर पहुंचेगी। मंत्री खाचरियावास जल अभिषेक करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान डिडवाना के इलाके के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने अग्रसेन वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र योजनाओं में आमजन के साथ हो रहे भेदभाव को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य सरकार आमजन तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाने में भेदभाव करती है। बालियान ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के सवाल पर कहा कि कांग्रेस वाले कह दो कि सोनिया गांधी कानून से ऊपर है तो नहीं करने हैं। अगर भ्रष्टाचार किया है तो कितने हजार करोड़ की कंपनी को फ्री में ले लिया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। वही केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर भी बालियान ने कहा है कि जो भी बेईमान है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बधुवाला डिडवाना दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने वक्फ कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर भी चर्चा की है। इस दौरान वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी जारी है। बुधवाली ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को भी सही समय पर किराया चुकाने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी पाबंद किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर के गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर आईटी की रेड कारोबारी राजन जिजुराली के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। अलवर, दिल्ली, जयपुर के और यहां पर घर फ्लैट फैक्ट्री में रेड मारी गई है। आईटी के रेड में 55 करोड़ की अघोषित आय भी मिली है। महिलाओं के पास से बड़ी संख्या में जेवरात मिले हैं। कारोबारी के प्रॉपर्टी और जेवरात का आंकलन जारी है और लगातार रिश्तेदारों, कर्मचारियों और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। उनके घर पर भी छापेमारी जारी है। 3 दिनों की जांच में कई बड़े खुलासे। खबर टोंक से, जहां पर सवाईमाधोपुर से टोंक रीट परीक्षा देने आई परीक्षार्थी सुमन सोनी की अज्ञात गाड़ी से टक्कर मारने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक बाइक पर अपने पति और छोटे बच्चे के साथ रीट लेवल 2 की परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देने के बाद वे अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर वापस घर लौट रही थी। तभी अज्ञात गाड़ी ने उनियारा के नेशनल हाईवे 116 पर टक्कर मार दी है। हादसे में पति और बच्चे को भी चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना पाकर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया है और मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है।
चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालोर के भीनमाल में बच्चों को जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की हालत ऐसी है कि कब यहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं। छतों से प्लास्टिक गिर रहा है तो वहीं दीवारों में दरारें भी पैदा हो चुकी है। फिर भी बच्चे यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है तो आप समझ सकते हैं बच्चों का भविष्य कितना अंधेरे में है। क्या है आखिर ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। जर्जर हालत में ये स्कूल, जान जोखिम में डालकर यहाँ पढ़ रहे बच्चे। बिल्डिंग की हालत ऐसी कि कब गिर जाए पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वो भी एक दो नहीं, पूरे 182 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। छत से प्लास्टर गिर रहा है। स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, इन्हीं में सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप बच्चों को देखकर पता लगा सकते हैं कि सरकार बच्चों को ड्रेस देने का दावा करती है, लेकिन यहाँ पर उनके सभी वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। किसी बच्चे के पास ड्रेस नहीं है, इसका जीता जागता सबूत ये बच्चे दे रहे हैं। जालौर के भीनमाल के इस सरकारी स्कूल की प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। पढ़ाई की बहुत कमी आ रही है कि बैठा है तो बिठा है कहाँ, और हमारे यहाँ कोई सेट बना हुआ नहीं है, बाहर भी बिठा नहीं सकती, और 2 ही कमरे है। सब किसे पढ़ के अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और बारिश आते ही छुट्टी करनी पड़ती है। बाकी बच्चों को बिठाए कहाँ नहीं, जंजीर खाते हैं, कभी भी हादसा हो जाए। ग्रामीण को भी तकलीफ होती है, मास्टर को तकलीफ होती है। बरसात के मौसम में तो यहाँ और भी बुरा हाल हो जाता है। पूरे स्कूल परिसर में पानी भर जाता है और कमरों की छतों से पानी टपकता है। इससे स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। टीचरों का कहना है जब एक साथ बच्चे आते हैं तो बैठने की भी जगह नहीं रहती है और मजबूरी में बच्चों को खुले मैदान में पढ़ाना पड़ता है। कई बार स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की शिकायत प्रशासन के अधिकारियों से की गई, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में 2 कक्षा कक्षी है, एक और कक्ष है जिसमें हम पोशाक के लिए अनाज पड़ा है, और ये काम चल रहा है तो उसके लिए भी यहाँ सीमेंट पड़ा हुआ है। बारिश शुरू होते ही सर बरामदे के अंदर पानी आ जाता है। 2 कक्षा कक्ष में 180 बच्चे बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन बच्चों को छोड़ना। सरकार शिक्षा को लेकर चाहे जितने बड़े दावे क्यों ना कर ले, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी स्कूलों की खस्ता हालत बनी हुई है। किसी की बिल्डिंग जर्जर है तो किसी स्कूल में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जालौर से चिराग प्रजापति की रिपोर्ट। झालावाड़ के मनोहर थाना में सड़क न होने के चलते शव यात्रा को कीचड़ के बीच निकाला गया है। लोगों को अभी तक वहां पर पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है। नेताओं ने चुनाव के समय इस गांव में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वोट लेने के बाद तमाम वादे धराशायी हो चुके हैं। मजबूरी में लोग इस दलदल भरी सड़क से जाने पर मजबूर हैं। सरकारें सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वादे करती हैं, वहीं सत्ता में आने के बाद अपने कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे भी करती हैं, लेकिन इन दावों की जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। ये आप इन तस्वीरों में बखूबी देख सकते हैं। ये तस्वीरें झालावाड़ के मनोहर थाना का हाल बयां कर रही हैं, जहां लोगों को अर्थी ले जाने के लिए भी सड़क नसीब नहीं हो रही है। शमशान का रास्ता कीचड़ से दलदल बना हुआ है। यहाँ ग्रामीणों को अर्थी ले जाने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीण मृतक की अर्थी को रास्ते पर ही भरे पानी और कीचड़ से ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हो रखा है। वहीं इस पूरे मामले में भारतीय किसान संघ तहसील मनोहर थाना के युवा प्रमुख बलवीर परेता ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बलवीर परेता का कहना है कि प्रशासन की शिकायत करने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जनता सरकार को वोट देकर चुनती है। जनता एक प्रतिनिधि पर विश्वास करती है और उसे चुनकर सत्ता में लेकर आती है, लेकिन सत्ता में आते ही प्रतिनिधि नाम, शोहरत और कुर्सी के नशे में ऐसे चूर होते हैं कि जनता के बारे में सोचना भी भूल जाते हैं। नेताओं के वादों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे हालत आपको तस्वीरों में रास्ते की दिखाई दे रही है। झालावाड़ से इंडिया न्यूज के लिए अनीस आलम की रिपोर्ट।
राजसमंद के सिंदेश्वर खुर्द में हिंदुस्तान जिंक के बाहर ग्रामीणों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। भारी संख्या में ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे रहे। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान जिंक जब तक उनकी जमीन की सही कीमत नहीं लगाएगी तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। इसको लेकर कई बार दोनों के बीच बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। हिंदुस्तान जिंक हाय हाय, हिंदुस्तान जिंक हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस के बाहर धरना दे रहे ये लोग पिछले 6 दिनों से गेट के बाहर डटे हुए हैं। नहीं चलेगी, हम हमारा हक लेंगे। ग्रामीण रात को एसके माइंस के बाहर ही सोए और 200 घरों के सिंदेश्वर खुर्द गांव के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। धरने में महिलाएं और स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीणों ने माइंस के बाहर ही खाना बनाकर खाया। ग्रामीणों की मांग है कि सिंदेश्वर खुर्द गांव को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान जिंक जमीन के नीचे ब्लास्टिंग करती है, इससे मकानों में दरारें आ रही हैं। प्रत्येक परिवार के मौजूदा भूखंड और मकान की कम कीमत देने से सहमति नहीं बन पा रही है। माइंस प्रबंधन द्वारा जो दर बताई जा रही है उसे ग्रामवासी नहीं मान रहे हैं। नहीं चलेगी, हम हमारा हक लेंगे। वो अपनी जमीन की दर 10,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट मांग रहे हैं, जबकि माइंस प्रबंधन 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट दे रहा है। स्ट्राइक जब तक हिंदुस्तान जिंक डिसीजन नहीं लेगी, गांव शिफ्टिंग नहीं करेगी और गांव वालों के जो मुद्दे हैं उस पर मुद्दे पे बात नहीं करेगी और गांव शिफ्टिंग जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये लोग भी बहुत भी परेशान हो रहे हैं, पानी पीने में बहुत दिक्कत आ रही है और हिंदुस्तान जिंक आज तक सुन नहीं रही है। और जब तक हिंदुस्तान जिंक यहाँ आके गांव वालों से अच्छी तरह से बातचीत करके गांव वालों को शिफ्टिंग नहीं कराएगी, जब तक सिंदेश्वर गांव की जनता यहाँ से नहीं जाने वाली है। कई बार ग्रामीणों और जिंक हिंदुस्तान कंपनी के बीच बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। ग्रामीणों के धरने से माइंस 5 दिन से बंद है, इससे उसको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सही दाम जमीन के नहीं दिए जाएंगे तब तक धरना जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि सिंदेश्वर खुर्द गांव के लोगों के बीच और हिंदुस्तान जिंक के बीच सहमति कब बनती है। हिंदुस्तान जिंक हाय हाय, हिंदुस्तान जिंक हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हिंदुस्तान जिंक हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वही बाड़मेर में खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। बता दें कि यहां पर ट्रैफिक एएसआई को 200 रुपये नहीं देने पर गाड़ी को जब्त किया गया। इस घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पास जरूरी सभी दस्तावेज डिजिटल मौजूद थे, इसके बाद भी गाड़ी को सीज किया गया। बिल्कुल किया है ना डोनाराम, आपके पास में अगर गाड़ी सीज किया था, आपने जब मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से आपने बताया, तब इन्होंने नहीं माना और आपसे क्या कहा कि 100-200 रुपए देना, उसके बाद में गाड़ी को छोड़ा। ये कहा आपको मेरे को कहा 200 रुपए दो, मैं गाड़ी सीज कर दूंगा तुरंत। जब आपने 200 रुपए नहीं दिया तब आपसे गाड़ी सीज किया। गाड़ी सीज की, गाड़ी आपने। ठीक है, धन्यवाद। वो आपके पास जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में जगदीश कॉलोनी में एक डायमंड शॉप में करीब 90 लाख के डायमंड और रुपए की डकैती का मामला सामने आया। डायमंड शॉप का शटर काटकर अंदर घुसे 2 शातिर बदमाशों ने डकैती की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शॉप मालिक नाविद ने डकैती की सूचना ब्रह्मपुरी पुलिस को दी है। पीड़ित के मुताबिक शॉप में डायमंड और नगीनों से जुड़ा हुआ व्यापार होता था और ऐसे में जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, इसको लेकर अब जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है, डकैतों की तलाश भी जारी है। खबर भिवाड़ी से है। यहाँ पर पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान टीम ने घटना में शामिल किए गए हथियार भी बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस दौरान गाड़ी और जैमर के साथ 2,67,000 रुपये नकदी भी जब्त की गई है। फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सोने घर पर चोरों ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। 7 लाख रुपए के साथ करीब 30 लाख के जेवरात लेकर फरार हुए। घर के मालिक ने आरकेपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश जारी है।
चोरी नहीं है वो जो LED सवाईमाधोपुर की बोली में पॉक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। SHO श्री कृष्ण मीणा ने बताया है कि 15 जुलाई 2022 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया गया था कि 11 जुलाई की रात 6 युवक द्वारा उसकी नाबालिग बेटी के घर से अपहरण कर लेकर फरार हुए थे। परिवादी ने नामजद युवकों को घर से जेवरात भी लेकर फरार हुए थे और ऐसे में अब इस पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 जुलाई को 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की धरपकड़ को लेकर टीमों का गठन भी किया गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने हथियार सहित 2 बदमाशों को काबू करने में सफलता हासिल की है। बदमाशों ने यहां पर फरार भी किए गए, लेकिन पुलिस टीम ने सूझबूझ से कई जगह पर नाकेबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा से बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देकर राजस्थान की तरफ भाग गए और पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है और इस दौरान पुलिस ने बदमाशों से लूटे हुए 1,60,000 रुपये भी बरामद किए। बारा के भगवानपुर गांव स्थित खाल में बहे युवक रूप सिंह मीणा का शव गांव में पहुंचने पर गमगीन हो गया पूरा माहौल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के भाई ने बताया है कि मेरा भाई रीट की तैयारी कर रहा था। वहीं मृतक के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गांव पहुंचे कांग्रेस के जिला महासचिव बृजराज मीणा ने परिजनों को ढांढस बंधाया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता मीणा ने सरकार और प्रशासन से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की भी मांग की। बहरोड के जखराना में 20 जुलाई को सजन सिंह यादव नाम के युवक की लापता होने की खबर सामने आई थी। FIR दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस और परिजनों के द्वारा लापता की तलाश की तो युवक की लाश कुएं में पाई गई है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला है, लेकिन उसके बाद भी कुएं में मिट्टी गिर गया और फिर शव को निकाला नहीं जा सका। परिजनों ने प्रशासन से अपील की है कि किसी भी तरह से मृतक के शरीर के कुछ अंश भी बाहर आ जाए तो उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। इसके बाद बोरिंग मशीन के द्वारा मृतक के शव के कुछ अंग बाहर निकाले गए हैं, जिसके बाद शव का प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।